अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर आज बड़ा ही ज़बरदस्त ही व्लॉग होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें भी दिखानी है आप लोगों को। और ये आप समझ लें कि हमारा साहिवाल का टूर जो चल रहा है उसका एपिसोड नंबर 2 समझ लें इसकी। और यहाँ पर अब लगने लगा है खाना। और मैं जो आपको बता रही थी, जिस आपने टाइटल में देखा होगा कि सुलेमानी होटल, ये सुलेमानी होटल नहीं है, बिल्कुल उसी स्टाइल का खाना जो कि साहिवाल का एक बड़ा मशहूर व मारूफ होटल है, वहाँ ज़बरदस्त किस्म का खाना मिलता है। तो ये सारा जो आप खाना देख रहे हैं, दिस इज़ द चिकन कढ़ाई, बड़ी ही टेस्टी, बहुत मज़े की चिकन, सॉरी मटन कढ़ाई और इसके अलावा ड्रम स्टिक्स एंड रशियन सैलेड वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, और अंडे कोफ्ते, ये सारा का सारा कुछ बनाया गया है घर के अंदर। और ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही थी, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। तो इसका मंज़र देख के मुझे साहिवाल का वो सुलेमानी होटल याद आ गया। तो वहाँ तो जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप खुद खाने के लुक देख रहे होंगे और यकीन करें खाने की इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा था कि बस अभी फ़ौरन से बैठ जाए। तो यहाँ पर अब ये टेबल सेटिंग कर रही हैं वो, और अब टेबल सेटिंग में एक बहुत बड़ा फ़न है और बहुत अच्छा लगता है जब टेबल बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की जाती है। तो ये दोपहर का खाने का टाइम है और इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आने वाली हैं। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी मेहमान नवाज़ी के बाद जो है वो हम लोग, हमारा तकरीबन 2 दिन का, समझ लें 2.5 दिन का स्टे था। और अब यकीन करें मज़ेदार से खानों के साथ हमारी जो स्वागत की गई और बड़ी ज़बरदस्त सी मेहमान नवाज़ी की गई। और ख़ास तौर पर ये रशियन सैलेड, ये तो बहुत ही पसंद है और तकरीबन ही सब लोगों को बहुत पसंद होता है। तो बहुत मज़े का बनाया था इन्होंने और खाना वाना लग गया। इसके बाद जो है आप देख रहे होंगे कि माले गनीमत पर जो हम टूटे पड़े हैं सब के सब तो खैर ये मजाक की बात थी। तो बस यहाँ से खाना वाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद जो है वो हमने कहीं जाना भी था, और कहाँ जाना है वो भी आपको मैं डिटेल से दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। और कहीं आप जाते हैं ना, आपका जहन बहुत फ्रेश हो जाता है। और जब इस तरह के मज़ेदार से खाने मिले ना सुलेमानी होटल टाइप के, तो बस यकीन करें कि मज़ा दोबाला हो जाता है। और फिर खाना वगैरह खा लिया था तो उसके बाद में आपको दिखा रहे थे ये डिश वॉशर। और जिन लोगों के पास डॉलन्स का डिश वॉशर है या वैसे भी जिनके पास डिश वॉशर है, वो किस तरीके से यूज़ होता है, उसकी क्या मतलब चीज़ें और क्या क्या एसेसरीज़ होती हैं जो उसके अंदर डालनी होती हैं और उसको किस तरह यूज़ किया तो आपको दिखाती हूँ। तो खाना खाने के बाद ये सारे के सारे बर्तन समेट कर, और इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें लगी होती हैं जिस तरह प्लेट्स के अंदर या डिशेस के अंदर, उसको थोड़ा सा रेंडमली बस साफ़ कर लें और फिर इसको इस तरीके से डिश वॉशर के अंदर सेट कर लें। और एक बात का ध्यान रखना है कि डिश वॉशर के अंदर जो है वो आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा स्पेस के साथ चीज़ें रखनी है। ऊपर वाली जो इसकी जाली होती है ना, ये होती है चम्मच, जितने भी चम्मच हैं आपके वो मतलब साइज़ के हिसाब से इसके अंदर सेट करने होते हैं। और ये वाला जो मिडल पोर्शन होता है जाली का, इसके अंदर कप वगैरह, गिलास और जो छोटी प्यालियाँ होती हैं ना खाने वाली, या कोई इस टाइप के जो बाउल होते हैं वो रखे जाते हैं। और सबसे नीचे वाले पोर्शन में बड़ी प्लेट्स और बड़ी जो डिशेस आती हैं वो इसके अंदर अपने सेटिंग से रखनी होती है। एक बात याद रखें, अगर अपनी प्लेट्स बिल्कुल साथ जोड़ कर रख दी, इकट्ठी करके रख दी, तो वो जो इसका जब मतलब शावर चलता है तो ये सेट नहीं होगा। ये वाला इसका सॉकेट है, ये छोटा सा सोप डालने का हिस्सा होता है, इसके अंदर अपने सोप डालना है। और ये इसका जिस तरह आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चलाते हैं ना, इस तरीके से इसकी टाइमिंग सेट करनी है। और ये कहते हैं कि 2 घंटे के लिए मतलब ये चलेगा। और इसलिए 2 घंटे चलाए क्योंकि आप जानते हैं कि बर्तनों में चिकनाहट भी ज़्यादा है। और आप सोच रहे होंगे कि हर बर्तन में चिकनाहट होती, तो ऐसा नहीं होता। जैसे बाज़ वक़्त आप बाज़ार से नए बर्तन लेकर आते हैं और आपका घर आके उसको वॉश करना होता है, तो वो भी आप डिश वॉशर में डालकर अच्छी तरीके से पहले वॉश कर सकते हैं, तो उसके लिए इतना टाइम ज़रूरी नहीं होता। और फिर ये आपको कुछ दिखा रही हैं, ये मतलब जितने भी हमारे क्लीनिंग के जो टूल्स वगैरह हैं या क्लीनिंग के लिए जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये एस्टॉनिश कंपनी की हैं। और ये देखिए, ये मतलब 2-3 चीज़ें जिस तरह आपके गिलास, मतलब गिलास की जितनी भी चीज़ें, यानी कि शीशे की खिड़कियाँ हैं, आपके टेबल्स वगैरह हैं। इसके अलावा ये देखिए ग्रीस वगैरह लग जाती है ना, मतलब आपके हॉब के ऊपर। और किचन में जब काम करते हैं तो प्लेटफॉर्म जो होता है किचन का, यानी कि काउंटर टॉप जो होता है वहाँ, या चूल्हे के ऊपर जो है वो ग्रीस इतनी ज़्यादा जम जाती है कि उसको उतारना मुश्किल होता है, तो उसके लिए है। और ये बाथरूम वगैरह के लिए, तीनों चीज़ें यानी कि
रिस्पेक्टिवली इस तरीके से यूज़ करती हैं। और बाथरूम में जितनी भी यानी कि एसेसरीज़ हैं, आपके टैप्स वगैरह यानी कि नलके वगैरह हैं और टाइल्स हैं और ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं, ये मतलब कि एंटी बैक्टीरियल भी और वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चमका देती है। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको एसेसरीज दिखाती हूँ जो चीज़ें, ये होता है डिश वॉशर के लिए सोप, जो उसके अंदर मतलब स्पेशल जो सोप होता है वो डलता है। इसके अलावा इसके अंदर एक नमक डाला जाता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये भी क्लींजिंग के लिए है, यानी कि बड़ी बेहतरीन सफाई के लिए। और पैकेट जो खुल चुका है वो उसमें से दिखा रहे थे आपको। और ये जो है ना, ये एक नमक है और ये नमक ना आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस फॉर्म के अंदर होता है और ये नमक जो है ना वो डिश वॉशर के अंदर डाला जाता है। और ये कहाँ डालते हैं, इसका कौन सा सॉकेट होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और डिश वॉशर के अंदर किस तरीके से चीज़ें सेट की जाती हैं, मतलब कि सोप वगैरह। ये सोप का सॉकेट है, आपको पहले भी दिखाया था, मैं फिर आपको खोल के दिखा दूँ। मतलब सोप के अंदर और इसके अलावा इसके अंदर जो नमक वगैरह डलता है। और इसका एक वाटर आउटलेट है जिसके ज़रिए पानी बाहर निकलता है। और इसके अलावा जो है वो सबसे बड़ी बात, ये एक भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था, तो ये देखिए, आपको नज़र तो वैसे आ रहा होगा, मैं आपको जाली जो है वो बाहर करके दिखाइए। ये देखिए, ये खोला और ये इसके अंदर से ये वाटर आउटलेट है, यानी कि जितना भी इजाफी पानी, क्योंकि हमने फ़ौरन ही खोल लिया था, तो ये जो पानी जितना भी निकला है वो सारा इसके ज़रिए बाहर निकलता है। और इसके अंदर नमक भी डाला जाता है। और ये नमक जो स्पेशल ही सिर्फ इस वॉशिंग मशीन के लिए होता है, ऐसा नहीं कि आप खाने वाला नमक डाल लें, ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा ये देखें, ये जाली है कि बर्तन में अगर थोड़ी बहुत जो चीज़ें लग जाती हैं और आप नहीं निकाल पाते तो इसके अंदर सारी आकर जमा हो जाती हैं। इस तरह आप डिश वॉशर जब बंद कर दें, यानी कि जब बर्तन धुल जाएं इसके अंदर, तो इसको निकाल के साफ़ कर लें। और अगर थोड़ी बहुत रह भी जाती तो इस जगह के आप देख रहे होंगे, ये मैं निकाल के दिखा रही थी। ये देखें, चीज़ें जो अगर थोड़ी बहुत भी अगर होती तो वो भी इस तरीके से बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और ये थोड़े बहुत जो मतलब कि ज़रात थे वो भी सब मतलब अंदर नहीं जाते, इसको नुकसान नहीं पहुंचता। इस जाली के ज़रिए सारे जो है वो मतलब ये जाली के अंदर रह जाते हैं और आप इसको साफ़ कर सकते हैं। नीचे जो है वो शावर का सिस्टम है और ये ऊपर भी जो है वो जो पॉइंट्स बने हुए हैं, ये जो होल से नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ये शावर है, रिवॉल्विंग शावर, जिसके ज़रिए इक्वली जो पूरा डिश वॉशर के अंदर पानी बर्तनों के ऊपर इक्वली पड़ता है और आपके बर्तन साफ़ सुथरे होकर निकलते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर दाग धब्बे नहीं पड़ते। तो खैर, ये सारा कंप्लीट रिव्यू था। और भी कोई बात पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और इसके बाद जब खाना वाना खाने के बाद और सारे बर्तन वगैरह और किचन वगैरह समेटना होता है ख़वातीन को, तो ये सारे काम करने के बाद फिर हमें ये लेकर गए एक ज़बरदस्त से, यहाँ पर एक मॉल है, शॉपिंग मॉल, और इसके अलावा एक ग्रॉसरी और क्रॉकरी का बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ हम लोग गए। और हमें कुछ गिफ्ट्स भी मिले, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब हम पहुँचेंगे लाहौर। तो बड़ा ज़बरदस्त से अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। और सबसे खुशी की बात है कि जब औरतों को कपड़े वगैरह मिल जाते हैं ना, तो बस उनकी खुशी दोबाला हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं सफ़ायर के ब्रांड पर, और ये जो जेंट्स का पोर्शन है वहाँ पर पहले पहुँचे, क्योंकि मेरी नन ने जो हमारे साथ गेस्ट थे और जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भी गिफ्ट दिए और उनकी पसंद से दिलवाए जो सूट। तो मियाँ जी जब वो सूट वगैरह पसंद कर रहे थे, तो मैं आपको जब तक दिखाऊं कि ये सारी जो रेंज है मर्दाना, जिनके पास बहुत बड़ी कलेक्शन है। और एक अच्छी बात यह है कि इनकी जो है वो मतलब बहुत अच्छी प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा मतलब इनका सिस्टम है। और बहुत अच्छे मतलब आपको रीज़नेबल प्राइस के अंदर हर चीज़ मिल जाती है। और कौन कौन से सूट मतलब हस्बैंड ने पसंद किए और कौन से उन्होंने मैं गिफ्ट किए, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बल्कि मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह उसकी डिज़ाइनिंग की है, और समर की डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी। तो उसमें मैं इंशाल्लाह ताला आपको फिर वो अपना सूट दिखाऊंगी और हस्बैंड का भी। तो फिर ईद भी करीब आने वाली है जनाब, तो फिर आप समझ रहे होंगे ना कि ख़वातीन के तो जितने भी कपड़े हों उतने ही कम। खैर, ये आप देख रहे होंगे, ये इनकी वेस्ट कोट की रेंज है, टी शर्ट्स मतलब जेंट्स की ऑल वैरायटीज़ मौजूद है। सिर्फ ये नहीं कि शलवार कमीज़ की तमाम वैरायटी इनके पास। तो बस यहाँ से हमने लिए कुछ सूट्स वगैरह इन्होंने हमें दिलवाए जो गिफ्ट वगैरह दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने जाना था एक और क्रॉकरी शॉप पर। और अब जानते हैं कि कुकिंग की या मतलब कुकिंग से रिलेटेड और किचन से रिलेटेड जितनी भी मतलब एसेसरीज होती हैं और जो चीज़ें होती हैं वो ख़वातीन की कमज़ोरी होती हैं। और मेरी तो बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि बहुत प्यारे प्यारे से किचन की मतलब बर्तन हों, चीज़ें हों, कुकवेयर्स हों,
तो वो बस मुझे यही शौक़ आता है बजाय इसके कि मुझे कपड़ों का, जूतों का भी हर औरत को ही शौक़ होता है, लेकिन वो चीज़ें अगर मुझे नज़र आ जाएँ तो वो मेरी प्रेफ़रेंस में रहती हैं। तो बस यहाँ से निकल के हम डायरेक्ट जाएँगे वहाँ और मैं वहाँ की कुछ आपको क्लिप्स दिखाऊँगी और साहिवाल का टूर करवाएँगे कुछ मॉल्स का और आपको दिखाएँगे कि मतलब कि बड़ी अच्छी-अच्छी यहाँ पर रेंज है। तो बस इसके बाद हम लोगों ने एक और जगह का विज़िट किया, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। इससे पहले ये देखें, ये मतलब इस मॉल के अंदर आए हैं हम लोग और बहुत अच्छी यहाँ पर मतलब डेकोरेशन से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं और घर की जितनी भी क्रॉकरी आप अगर आप लेना चाहते हैं और भी बहुत सारे आइटम इनके पास बहुत ही ह्यूज रेंज के अंदर मौजूद हैं। बच्चों के टॉयज़ की बहुत बड़ी रेंज इनके पास है और मतलब इस मॉल के अंदर एक अच्छा खासा आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है अगर आप शॉपिंग करने के लिए आते हैं या गिफ्ट्स देने के लिए आते हैं या घर की डेकोरेशन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मुझे लेना था स्पून होल्डर, यानी कि चमचे रखने के लिए चाहिए था और उसके लिए मैंने 2-3 चीज़ें ली थी लेकिन वो कुछ सेट नहीं बैठी। तो मुझे यहाँ पर ये अपनी नन के घर एक चीज़ नज़र आई थी, उनका जो स्पून होल्डर वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि जब उसमें चम्मच वगैरह रखे जाते हैं तो नीचे जो है ना वो उसका एक बॉक्स सा बना हुआ है जिसके अंदर पानी है, वो मतलब उसके अंदर सारा जमा हो जाता है और आपका काउंटर टॉप साफ़ रहता है। वरना ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि आप जितने भी स्पून होल्डर रहते हैं तो उसमें से पानी का मतलब अखराज सही तरह नहीं होता और आपका काउंटर टॉप जो है वो गीला रहता है, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो वो मुझे पसंद आया था, तो बस उसी वजह से हम लोगों ने यहाँ का रुख किया और यहाँ पर अब मैं देख रही थी कि वो 2-3 कलर्स के अंदर मौजूद है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने जो है वो वाइट कलर में लिया क्योंकि जो मेरा किचन के अंदर टाइल्स का जो कलर है वो वाइट है, आपने अमूमन देखा होगा। तो वो मैं सोच रही थी कि वाइट कलर का लूँ और एक और चीज़ मैंने यहाँ से ली और वो है स्पंज और सोप होल्डर, यानी कि इसके अंदर आप जाली वगैरह मतलब जो बर्तन धोने वाली जाली और इस तरह की चीज़ें आप में रखनी होती हैं, तो वो आप बार बार जो है वो सोप वाले बॉक्स में नहीं रख सकते क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाती हैं और वो गीली रहती है तो उससे अजीब सी स्मेल पैदा होती है। तो ये मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, ये दोनों चीज़ें मैंने ली और ये स्पून होल्डर जो आपको बता रही थी और इसके नीचे देखिए ये पानी के ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको दिखाऊंगी भी जब हम पहुंचेंगे लाहौर के किस तरीके से मैंने इसको सेट किया और 1-2 सेटिंग मैंने और किचन की चेंज की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी में और आज का वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ का ये मॉल्स का और साहिवाल का टूर और विज़िट आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये जो मज़े के खाने खाए ना वो आपको देखने में कैसे लगे। यकीनन हमें तो खाने में बहुत अच्छे लगे, आपको देखने में अच्छे लगे होंगे। तो बस ये आज का व्लॉग है मेरा, आप चाहूँगी आपसे इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले अगेन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो बस इसके बाद हमारा रवानगी का सफ़र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हम एक और बड़ी मज़ेदार सी जगह पर गए थे, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए खुदा हाफिज़ करने से पहले कितनी सारी बातें आपके साथ शेयर करनी होती हैं, तो खैर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कि हम कहाँ गए थे और वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो पूरी हुई और वो क्या थी और हम कहाँ गए थे, ये मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल के साथ। तो बस आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोस को पसंद करते रहें तो हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी और आपके साथ मज़े की चीज़ें शेयर करते रहेंगे। तो अब फाइनली दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।